साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा व सहारा का रेगिस्तान ही है, जिसकी वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट कायम है। अगर हम पूरे सहारा डेजर्ट को सोलर पैनल से भर दें तो यह 2.5 मिलियन टेरावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, जो करीब इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारे जैसे 96 प्लैनेट्स की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को पूरा कर सके। लेकिन अगर ऐसा होगा तो सहारा ठंडा हो जाएगा और दुनिया का क्लाइमेटिक साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। इसकी वजह से सहारा में बारिशों का सिलसिला बहुत बढ़ सकता है और अल्टीमेटली अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बारिशों की किल्लत यानी कमी हो सकती है और धीरे धीरे अमेज़न रेगिस्तान में बदल सकता है। नासा की सैटेलाइट ने सहारा और अमेज़न का एक अजीब कनेक्शन भी ढूंढा है। हर साल सहारा से 182 टन रेत उड़कर अमेज़न तक आती है। इस रेत में फास्फोरस ज्यादा होने की वजह से ही ये अमेज़न की प्लांटेशन के लिए बहुत फायदेमंद रहती है। और इसे पहली बार देखने में ऐसा लगता है मानो ये पानी जम गया है, लेकिन असल में ये पानी फ्लो कर रहा है। यहाँ पर फिजिक्स का एक रूल काम कर रहा है जिससे कहते हैं लेमिनार फ्लो। अब लेमिनार फ्लो उसे कहते हैं जब हवा के मॉलिक्यूल और लिक्विड के मॉलिक्यूल पैरेलल गति से फ्लो कर। समुद्र जिसका भूख इतना ज्यादा है कि वह अपने अंदर पूरी दुनिया को समा सकता है, यह इतना खौफनाक है कि इसके गहराई में क्या है इसका पता लगाना हम इंसानों की बस की बात नहीं। अगर सबूत चाहिए तो इतिहास के पन्नों को जरा पलट कर देखिए। टाइटैनिक से लेकर लॉस्ट सिटी ऑफ पोर्ट रॉयल, कोई भी समुद्र के भयानक प्रकोप से बच नहीं पाया। क्या आपको भी लगता है कि समुद्र में बस खजाने छिपे हैं? तो आप गलत सोचते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी में जीवन की शुरुआत समुद्र में हुई थी और हम सब भी समुद्र से ही आए हैं। समुद्र की उठती लहरें हमें पुकार रही है। वह अपने रहस्य में दुनिया से हमें रूबरू कराना चाहती है, लेकिन अफसोस हम स्पेस में भटक रहे हैं। अगर हम समुद्र को गहराई से खंगालते हैं तो हमें न जाने कैसे कैसे सवालों के जवाब मिलेंगे जिसे हम सदियों से ढूंढ रहे हैं। क्योंकि पृथ्वी में जीवन की शुरुआत आखिरकार समुद्र में ही तो हुई थी। हाल ही में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में वैज्ञानिकों ने बर्फ के नीचे एक हिडन वर्ल्ड को ढूंढ निकाला है, जहां पर जीवन पनप रहे थे, जो इस बात का सबूत है कि बर्फ हो या समुद्र, इन सब के नीचे बहुत से राज दफन है। हमें बस उन सब को ढूंढ निकालना है। और इल्यूमिनाटी की ये रहस्यमयी और सीक्रेट घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ये कैसे संभव है। अगर आप लोग इस कार्टून को अब तक एक आम कार्टून समझ रहे थे तो आपको ये बातें यकीन नहीं होगा। दरअसल ये कार्टून बिल्कुल सही भविष्य प्रेडिक्ट करता है। क्वीन एलिजाबेथ की मौत का घटना, कोरोना वायरस का घटना, अमेरिकन ट्विन टावर हमला का घटना, इस प्रकार के 28 से भी ज्यादा घटना का भविष्यवाणी पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया गया था। इस रहस्यमयी और अनसुलझे कार्टून का नाम सिम्पसन्स है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस कार्टून में किया गया भविष्यवाणी इतना सटीक और सत्य कैसे हो सकता है। माना यह जाता है कि इस कार्टून के डायरेक्टर मैट ग्रोनिंग, जो एक इल्यूमिनाटी के ही सदस्य थे, और इन्होंने इल्यूमिनाटी के जरिए टाइम ट्रैवल किए और भविष्य में घटने वाली घटना को अपने इस कार्टून के जरिए लोगों के सामने लाए। देखो बॉस, ये ऐसा घटना है जिसे हम सत्य माने या न माने, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। मैक्सिको सिटी में एक जगह है जिसे जोन ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता है। ये जगह बहुत ही अजीबोगरीब है। यहाँ की सबसे अजीब बात यह है कि इस जगह पर आते ही दुनिया के तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने आप काम करना बंद कर देते हैं। कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ किसी भी तरह की रेडियो फ्रीक्वेंसी काम नहीं करती है। आज तक ये पहेली कोई नहीं जान पाया है कि आखिर यहाँ आकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना क्यों बंद कर देते हैं। अमेरिका का एक टेस्ट रॉकेट धराशायी हो गया था। इसके बाद वैज्ञानिक जब इस जगह पर पहुंचे तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि यहाँ दिशा कंपास और जीपीएस चक्री की तरह घूम रहे थे। गंगा जल के लैब टेस्ट रिजल्ट्स में दुनिया भर के वैज्ञानिक को हैरानी में डाल दिया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि गंगा जल को कई सालों तक पैक करके रखने पर भी ये खराब नहीं होता। लोगों की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा जल को बहुत लंबे समय तक बिना खराबी के रख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि गंगा जल के लंबे समय तक इतना शुद्ध बने रहने के पीछे 4 कारण हैं। पहला, गंगा के जल में ऑक्सीजन लेवल वर्ल्ड की दूसरी नदियों से 25% ज्यादा है। दूसरा, मेडिसिनल प्लांट जो कि गंगा के बहाव क्षेत्र में आते हैं। ये प्लांट और हर्ज अपना असर इस पानी में छोड़ते हैं। तीसरा, गंगा जल पहाड़ी क्षेत्रों से होकर आता है और यहाँ से कई तरह के मिनरल्स भी इसके साथ मिक्स हो जाते हैं। इस जल में की गई रिसर्च में पाया गया कि गंगा जल में सल्फर अच्छे अमाउंट में है। चौथा, गंगा जल पर वर्ल्ड वाइड की गई रिसर्च में सामने आया कि गंगा जल में ये बैक्टीरियोफेज नामक वायरस मिले हैं, जो गंगा जल में मौजूद अन्य बैक्टीरिया को खाकर पानी को साफ रखने में मदद करते हैं। इन्हीं साइंटिफिक रीजन के अनुसार गंगा जल में सेल्फ लिंचिंग और स्पेशल हीलिंग प्रॉपर्टीज है। क्या आपको पता है नासा एक रोबोटिक स्नेक बना रहा है जिसे वे शनि ग्रह के चांद एनसेलेडस पर भेजने वाले हैं। इस रोबोटिक स्नेक का नाम एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर रखा गया है। एनसेलेडस शनि ग्रह का एक चंद्रमा है।
जिसका व्यास करीब 505 किलोमीटर है और वैज्ञानिकों के अनुसार यह चांद की सतह पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई है। और हैरानी की बात यह है कि इस बर्फ से बनी सतह के नीचे करीब 10 किलोमीटर गहरा पानी का समुद्र मौजूद है और नासा को लगता है इस गहरे समुद्र में पहले से ही कोई एलियन जीव मौजूद हो सकता है। इसीलिए यह रोबोटिक स्नेक समुद्र के नीचे जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के बाहर बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्वर कर रहे हैं, पर क्या आपको इन सैटेलाइट की संख्या का अंदाजा है? यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 8,261 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से 2,795 इनएक्टिव है और 5,466 एक्टिव सैटेलाइट है। ये जो एक्टिव सैटेलाइट हैं, इनमें से कम्युनिकेशन सैटेलाइट 3,614 है और अर्थ ऑन ऑब्जर्वेशन के 1,131 सैटेलाइट्स, एंटेक डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन के 408 सैटेलाइट है और अर्थ स्पेस साइंस के 125 सैटेलाइट्स है और इसके अलावा भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। और अब क्या आप जानते हैं कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा आकाश गंगा एक दूसरे से टकराव की राह पर है? ये इनके बीच का विशाल गुरुत्वाकर्षण ही है जो इन्हें एक दूसरे की ओर खींच रहा है। ऐसा अनुमान है कि आने वाले 450 करोड़ सालों में ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगी और एक नई अंडाकार आकाश गंगा को जन्म देंगी। हालांकि इस प्रक्रिया में कई लाखों सालों का समय लगेगा। इसमें दिलचस्प बात तो यह है कि इस टकराव के दौरान इन आकाश गंगाओं में स्थित तारों की एक दूसरे से टकराने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है, जो हमें यह समझाता है कि वास्तव में हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। क्या आपको पता है कि चांद हमसे हर साल 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है? लेकिन ये पता कैसे लगा? अब हम यह जानेंगे। जब नील आर्मस्ट्रांग बस एल्ड्रिन ने मून पर लैंड किया तो उन्होंने अपने पीछे मिरर्स रख कर आए, जिनकी मदद से हम लेजर बीम को रिफ्लेक्ट कराकर डिस्टेंस को मेजर कर पाए। कई बार मेजर करने पे हमने देखा कि चांद हमसे हर साल कुछ सेंटीमीटर दूर जा रहा और कई हजारों साल पहले ये 10 गुना पृथ्वी के पास चक्कर लगा रहा था। ये हमसे दूर क्यों जा रहा है? क्या आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के पास एक दूसरा मून है और ये हमारे पृथ्वी के साथ 100 BC से चक्कर लगा रहा है, जिसे 2023 FW13 के नाम से जाना जाता है। इसे हाल ही में खोजा गया है और इसका ऑर्बिट बड़ा होता चला जा रहा है, जिसके कारण मंगल के लिए आधा रास्ता और शुक्र के लिए आधा रास्ता तय करता है। लेकिन ये मून की तरह हमारे साथ नहीं रहने वाला है। 2100 साल पहले पृथ्वी के ऑर्बिट में फंस गया था और ये लगभग 3700 साल बाद पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकलने की उम्मीद है। इस एस्टेरॉयड का केवल 65 फीट डायमीटर होने के कारण इसे हमारे चंद्रमा के साथ जोड़ना कठिन है, लेकिन यह हमारे ग्रह का चक्कर लगाता है और एक चंद्रमा के रूप में कार्य करता है। और अगर यह है दुनिया का सबसे डार्केस्ट ब्लैक कलर, जिसका नाम मुसु ब्लैक है। ये कलर इतना डार्क है कि ये लाइट को 99.96% अब्सॉर्ब कर लेता है। मतलब अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज इस कलर से पेंट की जाए तो वो चीज आपको दिखेगी ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बाकी कलर्स की तरह लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता, जिसकी वजह से वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी। अगर आप इस पर दुनिया की सबसे तेज लाइट भी जलाओगे तो उस लाइट को भी यह पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लेगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि इस पेपर पर 3 अलग अलग तरह के ब्लैक कलर्स पेंट किए गए हैं, नॉर्मल ब्लैक, मीडियम ब्लैक और मुसु ब्लैक। इसके बाद जब दुनिया की सबसे तेज फ्लैशलाइट इन पर चलाई गई तो दूसरे ब्लैक कलर्स थोड़े ब्राइट दिख रहे थे, लेकिन मुसु ब्लैक लाइट को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। तो अब आप समझ ही सकते हो कि मुसु ब्लैक कलर कितना ज्यादा डार्क होता है। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की एक ऐसी रहस्यमयी और खतरनाक जगह है जहां से गुजरने वाला कोई भी जहाज आज तक लौटकर वापस नहीं आया। कहा यह भी जाता है कि अब तक पिछले 100 सालों में 175 से ज्यादा जहाज इस जगह से गायब हो चुके हैं। मगर इसके पीछे 2 साइंटिफिक रीजन है। पहला रीजन वहां मौजूदा हेक्सागोनल क्लाउड, जहां 273 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलती हैं और ये हवा इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि यह किसी भी प्लेन और शिप को अनबैलेंस कर देती है। दूसरा रीजन यहाँ मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से इस पूरे बरमूडा ट्रायंगल में इलेक्ट्रिक फॉग बन जाता है, जिससे यहाँ आने वाले सभी जहाजों और एरोप्लेन के डिवाइसेस बंद हो जाते हैं और इसका कनेक्शन भी बेस स्टेशन से टूट जाता है। लेकिन इन दोनों रीजन के अलावा कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरी ये भी बोलती है कि बरमूडा ट्रायंगल एक रास्ता है एलियन बेस तक पहुँचने का, मगर इस बात में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता।